बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का इंडिया स्वेप्टी में। आज हम पढ़ने वाले हैं जर्नल एंट्री का सबसे लास्ट टॉपिक विविध लेन देन, जिसमें अदत्त, पूर्वदत्त, उपार्जित, अनुपार्जित, अग्रिम इत्यादि शब्दों को दिया जाता है। कैसे कैसे प्रविष्टि होगी, क्या क्या करेंगे, इस पे बहुत सारे बच्चों का बहुत ज़्यादा डाउट है। तो देखो, आज जो भी बताने वाला हूँ इसको नोट करना, तो पेन कॉपी निकाल करके बैठो। ठीक, इस तरह से कोई भी एक पेज निकालो और उसमें नोट करते जाना जो जो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हिंदी इंग्लिश दोनों में बताया जाएगा। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे, हिंदी मीडियम के बच्चे दोनों इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वालों को मैं अभी आंसर दिखा दूंगा, नोट कर सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले के बच्चे इसको फटाफट लिखेंगे। ठीक है, किसको क्या कहना है। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट है लिपिक का देय वेतन 12,400 रुपये। किसी भी व्यक्ति को देय वेतन जब हो तो याद रखो, व्यक्तियों के नाम का कोई महत्व नहीं है। जो भी खर्चे होते हैं वेतन मजदूरी, उसमें उसी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो खर्चों के खाते हमेशा विकलन होते हैं रोकड़ खाते से, और अगर नहीं दिया गया है तो फिर अदत्त से। तो लिपिक का देय वेतन, देय मतलब होता है कि देना बाकी अभी तक दिया नहीं है, तो देना दिया नहीं है तो अदत्त कहलाता है। तो वेतन खाता विकलन अदत्त वेतन खाते से ऐसी प्रविष्टि होगी। अब जो बच्चे प्रॉपर इंग्लिश मीडियम के हैं वो लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। ठीक है, और कारण भी देख लो किस तरह से लिखना है। आपको लिखना है लिपिक का वेतन देय या अदत्त, इंग्लिश में लिखेंगे बीइंग सैलरी ड्यू टू क्लर्क। प्रविष्टि का कॉलम आप सभी को पता है। ठीक है, वेतन विकलन, वेतन खाता विकलन किससे, अदत्त वेतन खाता से। कितने रुपए का है, 12,400 रुपये। तो 12,400 यहाँ भी, 12,400 रुपये यहाँ भी, ऐसे लिख लेंगे। ठीक, कारण में क्या लिखना है, अदत्त वेतन। अगला है अदत्त मजदूरी, जो कि कितना है 5,600। सेम प्रविष्टि, मजदूरी है तो मजदूरी विकलन होगा, तो आप कहेंगे मजदूरी विकलन, मजदूरी खाता विकलन किससे, अदत्त मजदूरी खाते से। जो भी चीज़ अदत्त है उसी के साथ उसको समाकलन करो। किराया होगा तो अदत्त किराए से, वेतन होगा तो अदत्त वेतन से, मजदूरी होगा तो अदत्त मजदूरी खाता से। 5,600, तो ये 5,600 यहाँ भी, 5,600 यहाँ भी। ठीक, ओके। अगला पॉइंट, अग्रिम भाड़ा दिया। ठीक है, भाड़ा एक तरह का किराया होता है, तो आपने किराया दिया। अग्रिम, अग्रिम मतलब एडवांस दिया, तो जिसमें चला गया पैसा वो विकलन होगा रोकड़ खाते से। तो अग्रिम भाड़ा खाता विकलन, अग्रिम भाड़ा खाता विकलन। अग्रिम भाड़ा खाता विकलन किससे, रोकड़ खाता से। कितना है, 1,600 रुपये। तो ये 1,600, ये 1,600। ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए, चंदन मिश्री को मरम्मत व्यय दिया 1,400 रुपये। ठीक है, चंदन मिश्री को मरम्मत व्यय दिया 1,400 रुपये। मरम्मत के देते हैं तो मरम्मत खाता विकलन होता है रोकड़ खाते से, है ना। तो आपको कहना है मरम्मत खाता विकलन किससे, रोकड़ खाता से। ठीक है, मरम्मत व्यय खाता विकलन कर लेना रोकड़ खाते से। 1,400 रुपये की जो अमाउंट है उसको आपको दोनों तरफ लिख लेना है इस तरह से। ठीक है, चलिए। हाँ, इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी देखते रहो क्या क्या प्रविष्टि हो रहा है सभी का। मजदूरी का जो था, मजदूरी खाता विकलन है ना, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट बीइंग वेजेस ड्यू टू वर्कर्स। और अग्रिम भाड़ा का है आपका अग्रिम भाड़ा विकलन, तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। और मरम्मत का है रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। अब है कार की मरम्मत जिसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ मतलब अदत्त है,
तो कार की मरम्मत है तो मरम्मत खाता विकलन अगत मरम्मत खाता से। इंग्लिश में देखो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर, है ना। तो आपको क्या बोलना है, मरम्मत खाता विकलन अदद मरम्मत खाते से। मरम्मत व खाता विकलन अदद मरम्मत व खाता से कितना रुपए का है। अरे क्वेश्चन भी बदल गया क्या। 2000 रुपये है शायद। ठीक, अगला पेट्रोल के लिए नगद भुगतान किया, पेट्रोल व खाता विकलन। पेट्रोल को इंग्लिश में लिख डाला, ठीक है, पेट्रोल हिंदी में लिखना, पेट्रोल व खाता विकलन। किसी भी चीज़ का भुगतान रोकड़ से होता है तो रोकड़ खाते से। पेट्रोल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश करके लिखना। 2500 रुपये दिया है शायद पेट्रोल के लिए, हाँ, तो 25,000 नहीं 2,500। ठीक, देख लिया, ये रहा पेट्रोल एक्सपेंसेस, है ना, पेट्रोल व्यय खाता विकलन रोकड़ खाते से। अब अगला है बैंक व्यय। बैंक व्यय जो लगाया जाता है वो स्वयं बैंक के द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा, बैंक के द्वारा। तो जब भी बैंक व्यय होगा तो बैंक व्यय खाता विकलन होता है बैंक खाते से, ठीक है। बैंक के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं बैंक खुद काट लेता है, तो बैंक व्यय खाता विकलन बैंक खाते से जितनी जितनी अमाउंट है उसको लिख देना, ठीक है। बैंक चार्जेस आपको लिखना है इंग्लिश में, बैंक एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक एक्सपेंसेस नहीं बैंक चार्ज बोला जाता है उसको। देखो बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगला किराया उपार्जित या अप्राप्त। उपार्जित मतलब होता है कि मिलने वाला है लेकिन अभी तक मिला नहीं, अप्राप्त है, ठीक है। इंग्लिश में देखो इसको क्या बोला गया है, किराया मतलब रेंट, तो आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट, है ना। तो जो मिलने वाला होता है उस अदद को विकलन कर दो, है ना, अप्राप्त को। अप्राप्त या उपार्जित किराया खाता विकलन। अप्राप्त या उपार्जित किराया खाता विकलन क्या चीज़ का था वो, हाँ, किराया खाता से, ठीक है। देखो रेंट लिखा होगा, हाँ, किराया खाता से, ठीक। अगला पॉइंट है आपका अग्रिम भाड़ा मिला। जब अग्रिम मिलता है ना तो रोकड़ की प्राप्ति हो जाती है। जब अग्रिम कुछ भी प्राप्त हो तो रोकड़ खाता विकलन हो जाता है। अग्रिम भाड़ा तो अग्रिम किराया लिख सकते हो, अग्रिम किराया या फिर भाड़ा खाता से, ठीक है। सुनील को वेतन दिया तो सुनील का नाम नहीं आएगा, वेतन विकलन हो जाएगा सुनील से, रोकड़ से, ठीक है। तो ये देखो वेतन विकलन रोकड़ खाता से, रोकड़ खाता विकलन अग्रिम को एडवांस बोलते हैं, तो रेंट रिसीव इन एडवांस, है ना। हो गया। अब जो छूट और बट्टा है इस पे बच्चों को बहुत सारे डाउट हैं, तो छूट और बट्टा के क्वेश्चन आप जितना ज़्यादा कटिंग वाले क्वेश्चन बनाएंगे उतने ज़्यादा आपको आते जाएंगे। देखो सबसे पहले बोला है सुबोध झा से 10% व्यापारिक छूट पर माल क्रय किया 12,000 का। तो व्यापारिक छूट काटने के बाद जो प्रविष्टि होती है ना उसको लिखी जाती है, तो इस पर थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। 12,000 का माल खरीदा लेकिन 10% व्यापारिक छूट है, तो 10% इसमें का छूट निकाल दो जो कि निकलेगा 1200। 12,000 का 1200, 12,000 का 10% 1200 होता है, मतलब एक जीरो पैसे हटाना होता है। किसी भी संख्या का 10% मतलब उसके लास्ट वाले जीरो को हटा दो, तो 1200 दिखा वही उसका 10% है। आप क्या करो, इसी 12,000 में इस 1200 को काट दो तो 11,800 बचेगा, 10,800 सॉरी 10,800 बचेगा, ठीक है। अब प्रविष्टि जब करोगे खरीदा तो आपको बोलना है क्रय खाता विकलन,
10,800। सुबोध झा से 10,800, क्योंकि ये उधार मद है, क्योंकि जब तक नगद न बोले प्रश्न में इसको उधार माना जाता है। कारण में लिखना सुबोध झा से 12,000 का माल 10% व्यापारी छूट पर खरीदा, और उस व्यापारी छूट की एंट्री नहीं होती, इसलिए डायरेक्ट जो कट का अमाउंट आ रहा है उसको लिखना है, याद रखना। अगला पॉइंट है, विनय पांडे को 10% व्यापारी छूट पर माल विक्रय किया। नगद नहीं बोला है, मतलब ये भी उधार है। 20,000 का माल बेचा। कितने का माल बेचा? 20,000 का। तो 20,000 का सबसे पहले 10% निकालो, जो सिखाया था वैसे, 1 0 को हटाओ तो 2,000 दिख रहा है, ये निकल गया। अब इसी 20,000 में इस 2,000 को काटो तो आएगा आपका 18,000। तो आप कहेंगे बेचा, किसको बेचा? विनय पांडे को। तो आप बोलेंगे विनय पांडे विकलन विक्रय खाता से, कितना लिखना है राशि में? 18,000। ठीक। पहले देखो, सुबोध झा को माल वापस किया 2,000 का। जब भी किसी को माल वापस करेंगे तो प्रविष्टि होती है, जिसको वापस किया वो विकलन क्रय वापसी से, खरीदे थे उससे, है ना। तो सुबोध झा को वापस किया तो सुबोध झा विकलन क्रय वापसी खाता से, सुबोध झा विकलन क्रय वापसी खाता से 2,000 का वापस हुआ है तो 2,000 लिख देना। जब आप इसके बाद वाले चैप्टर में जाएंगे तो उसमें जितना छूट के साथ बेचा जाता है वापस आता है तो छूट की भी गणना की जाती है, वो भी सीखेंगे। पता नहीं इसमें की है कि नहीं, एक बार देख लेते हैं। की है फिर मैं दिखा देता हूँ, लेकिन अगले चैप्टर में वो ज़रूरी होता है, फिर यहाँ भी कर दिया तो चलो सिखाता हूँ। जब सुबोध झा को से हमने ख़रीदा था तो उसने हमें 10% की छूट दी थी, तो जब हम उसको कुछ माल वापस करते हैं तो उसमें हमें वो छूट काट के ही देगा पैसे वापस, पूरा 2,000 वापस नहीं करेगा। तो 2,000 का आप वही 10% निकाल लेना है, जो कि निकलेगा 200। फिर इस 2,000 में आप इस 200 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 1,800। तो इस समय आपको यहाँ पर 2,000 ना लिख करके सुबोध झा को विकलन करना पड़ेगा 1,800 से। कितने से? 1,800 से। आप भेज रहे हैं 2,000 का माल, लेकिन एक्चुअल में काउंट कितने का होगा? 1,800 का काउंट होगा, इसलिए उसको लिखो। ठीक। जैसे यहाँ पर उससे खरीद रहे थे 12,000 का, लेकिन छूट काटने के बाद काउंट कितना होगा? 10,800। जब यहाँ लिखे तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा। ठीक, याद रखना। उसी तरह से विनय पांडे से माल वापस आया। कितने का माल वापस आया? 4,000 का माल वापस आया ना विनय पांडे से। अब ये बाकी लोग का अमाउंट यहाँ नहीं लिखा है, शायद पीछे लिखा है। अब देखो, विनय पांडे को हमने बेचा था 10% छूट पर। अब 4,000 का माल वापस आएगा तो उसका 10% कितना होगा? 400 होगा, घटेगा तो 3,600 आएगा। तो विनय पांडे को विकलन करेंगे 3,600 से। देखो, ये विनय पांडे है। विक्रय वापसी, जब बेचा हुआ माल वापस आता है तो विक्रय वापसी खाता विकलन जिसने किया उससे विनय पांडे से, देखो 3600 रुपये लिखा है। वही चीज़ आपको यहाँ लिख लेना है। वापस आया तो विक्रय वापसी खाता विकलन किससे? विनय पांडे से। अगला, सुबोध झा को 5% की नगद छूट पर अंतिम भुगतान कर दिया गया। ठीक है। देखो, सुबोध झा से 10,800 की माल का लेन देन था। सुबोध झा को हमने वापस कर दिया 1,800 का माल, तो हमें पूरा 10,800 नहीं देना। हमें देना है उसे केवल 9,000 रुपये। तो इस पर वो नगद छूट दे रहा है। ठीक है। तो नगद छूट को कैश डिस्काउंट बोलते हैं। तो 9,000 का 5% निकालना है, जो कि 9 पंचे 45, मतलब 450 होगा। 9,000 में 450 नहीं देंगे, मतलब 8,550 तो उसको देंगे ही देंगे, जो दोनों मिला के 9,000 होने वाला है। तो यहाँ पर आपकी प्रविष्टि हो जाती है। सुबोध झा को 5% पर अंतिम भुगतान कर दिया, तो सुबोध झा विकलन रोकड़ खाते से 8,500, बट्टा खाते से 450। तो आप यहाँ पर प्रविष्टि देखो,
सुबोध झा विकलन रोकड़ खाते से 8,550, बट्टा से 450। ठीक, तो वही प्रविष्टि देखो कैसे होगा। सुबोध झा को पैसा दिया तो सुबोध झा विकलन, एक तो रोकड़ से बोलना है और एक तो बट्टा से बोलना है। जब भी नगद छूट हो तब बट्टे का एंट्री होता है। कुल उसे 9,000 देने हैं तो 9 लिखेंगे इस तरह से। अब उसमें से जो नगद छूट मिला उसको काट के जितना आया उसको यहाँ लिखना है। रोकड़ से 8,550, बट्टा से 450, टोटल 9,000 से यहाँ पर लिख देंगे। बता देना सुबोध झा को 5% नगद छूट पर पूर्ण भुगतान या फिर अंतिम भुगतान किया। ठीक, ये कारण को यहीं पर लिखना होता है, पर मैं सीधा लिख दिया हूँ अभी, क्योंकि मैं फेयर नहीं कर रहा हूँ, बस आपको सिखा रहा हूँ। अगला पॉइंट है, विनय पांडे से 5% अंतिम भुगतान पर पाया। विनय पांडे को हमने 20,000 का माल बेचा था, 2,000 की छूट पर 18,000 में। उसमें से उसने 4,000 का माल लौटाया, मतलब 3,600 का। तो 18,000 में, इस 18,000 में 3,600 पैसा और नहीं मिलेगा, तो हमें 14,400 मिलेगा। ये चल के मान के चलना है। 15,000, 18 में 3 नहीं मिला, 15 में 600 नहीं मिला, 14,400 मिलेगा। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है रोकड़ पाया तो रोकड़ खाता विकलन, बट्टा पाया तो बट्टा खाता विकलन किससे? विनय पांडे से। जिसने पैसा दिया उसको समाकलन विनय पांडे से। ठीक है, देखो 14,400 रुपये है, उस पर 5% का छूट भी निकालना है। तो 14,400 जो है ना, उस पर 5% का छूट भी निकालेंगे। तो 2 0 से 2 0 काटेंगे, 5 चौक 20, यहाँ से ले दो, 5 चौक 20, 2 22, यहाँ से ले दो, 5 दूनी 7, 5 का 5, 5 और 2 7। 14,400 में इसको काटना है तो 0 8 13 और 7 6 3 और 1, 13,680 आएगा। तो रोकड़ खाता विकलन 13,680, बट्टा खाता विकलन 720। टोटल विनय पांडे ने अपने 14,400 का भुगतान कर दिया। अब आपको यहाँ दिखाता हूँ। ठीक, पैसे मिले तो रोकड़ खाता विकलन, बट्टा खाता विकलन विनय पांडे से। रोकड़ खाता विकलन 13,680, बट्टा खाता विकलन 720, टोटल 14,400 रुपये। कैसा लगा? झक्कास। चलो अगला देखो। अब अगला पॉइंट है, 7 तारीख को बिट्टू ट्रेडर्स को 10,000 का सूची मूल्य का माल 20% व्यापारी छूट 5% नगद छूट पर बेचा। अब ऐसे किसी पॉइंट का बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे थे, तो देखो अब उसका खेल कैसे होगा। इसमें बोला है 10,000 का माल 20% व्यापारी छूट पर। तो पहले ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे 10,000 का। 10,000 का 20% मतलब होता है सीधा 2,000। 1 0 इसका कटेगा, 1 0 इसका कटेगा, तो 1,000 दूनी 2,000 निकल जाएगा। अब इसी 10,000 में से इस 2,000 को माइनस कर दो तो आपको पता चलेगा 8,000 रुपये का लेन देन है। अब इस 8,000 में क्या है? 5% का नगद छूट है। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है क्या? ये देख लो, 5% का नगद छूट है, तो निकाल देते हैं। तो उसको कैश डिस्काउंट बोलते हैं, जो कि 8,000 पे निकलेगा। 5%, 2 0 कटेगा, 8 पंचे 40, 1 0 400, दोनों कटेंगे। 8,000 में 400 रुपये, तो 7,600 आएगा। तो रोकड़ विकलन, बट्टा विकलन, ठीक, खरीदा कि बेचा वो देख लो, बेचा है। हाँ, तो इतना पैसा मिलेगा और इतना बट्टा में होगा। तो रोकड़ विकलन, बट्टा विकलन, विक्रय से। ठीक, तो प्रविष्टि देख लो। रोकड़ खाता विकलन, बट्टा खाता विकलन, विक्रय खाता से। विक्रय खाता से कितना कितना रुपये लिखना है? 7,600, इसमें से 400 रुपये, इसमें से टोटल 8,000 रुपये इधर लिखना है। ठीक है, अब आप यहाँ पर इंग्लिश में कारण देख सकते, प्रविष्टि देख सकते हैं।
7,600 कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 400, टोटल सेल्स 8,000 रुपये। ठीक, और उसके बाद की एंट्री आप लोग को करके भेजनी है। ठीक है, तो इस पर मुझे तुरंत कमेंट चाहिए। कितना इसका 20%, 25% निकल रहा है, इसका 80% पे हो रहा है, इसको आप बनाओ। ना बने तो मुझे कमेंट करो इस वीडियो पे, अगले पार्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे के क्वेश्चन हम बनाएंगे। ठीक है, अभी के लिए बाय। वीडियो को लाइक कर देना अगर समझ आया हो, ना आया हो तो कमेंट कर देना। बाय बाय बच्चों।